नबी अकरम से पूछा गया कि क्या देवर अपनी भाभी से अकेले में मिल सकता है, जीजा अपनी साली से अकेले में मिल सकता है? नबी ने फरमाया अलहम अल मौत। देवर अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए, जेठ अपनी भावच के लिए, कजिन अपनी कजिन के लिए मौत है, मौत। जो रिश्ता शरीयत ने कह दिया कि गैर महरम है, वो गैर महरम ही रहेगा मेरे साथियों। शरीयत तो यहां तक कहती है कि अगर आपने बच्चे को पाला है और कल वो बच्चा जवान हो गया, तो जिस औरत ने मां की तरह पाला है वो औरत भी उस लड़के के लिए गैर महरम है। सिर्फ पाल लेने की वजह से मां नहीं बन जाएगी। हां, दूध पिलाया हो तो अलग बात है, सिर्फ पाल लेने से वो मां नहीं बन जाएगी। तो शरीयत ने जो बताया है महरम गैर महरम का फर्क क्यों बताया है? ताकि हम लिमिट में रहें, हम अपनी हदों में रहें। रिश्तों की मर्यादा आज बर्बाद हो रही है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह हमसे नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि आज हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं हमें एहसास नहीं। हम हलाल भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं। आज पाकुड़ का इलाका, आज साहिबगंज का इलाका, आज गुड्डा का इलाका, पूरे इलाके में आज छोटी छोटी रकम लोग बैंक से बंधन लोन के नाम पे कर्जा ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं। आज IPL का मैच चल रहा है, हमारा नौजवान सट्टेबाजी करके पैसा कमा रहा है। आज लॉटरी के जरिए मुसलमान नौजवान पैसा कमा रहा है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के नबी फरमाते याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी तुम पर आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल तरीके से कमाओ मेरे प्यारे साथियों। हलाल की थोड़ी आमदनी हराम की ज्यादा आमदनी से बेहतर है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह सूद और ब्याज की कमाई में बरकत खत्म कर देता है, मिटा देता है। इतने दौलत वाले मुसलमानों में हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते कि छोटी छोटी रकम 5,000 10,000 की रकम, क्या इतनी छोटी रकम के लिए हमारे मुसलमान भाई बैंक से जाके लोन लें और ब्याज पर पैसा ले? ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर 10 पैसे वाले लोग अगर ऐसी कोई कमेटी बना लें और 10 लोगों को सूद और ब्याज से बचा लें तो 10 लोगों की गर्दन को आपको अल्लाह ताला के यहां सूद और ब्याज से बचाने का सवाब मिलेगा मेरे साथियों। मगर इंसान पैसे की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, माल कमाने की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। वो जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। अभी एक तरीका मैंने साउथ में देखा। मिसाल के तौर पे मेरे पास मकान है और आपको मकान में किराए पर रहने की जरूरत है। आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब आपके पास मकान है, आपको मैं 10 लाख रुपया दे देता हूं, आप मुझे मकान में रहने को दे दीजिए। 10 लाख रुपया आपने मुझको दे दिया, मैं पैसा अपना इस्तेमाल कर रहा हूं, मजा ले रहा हूं, आप मेरे मकान में रह रहे हैं। 4 साल 5 साल 10 साल आप मेरे मकान में रहे, एक पैसा किराया आप मुझे नहीं दे रहे थे। फिर आपने जब मकान खाली करने का इरादा किया, आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब मैं मकान खाली करना चाहता हूं, जो मैंने पैसा आपको दिया था वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा मैंने आपको रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं हैवी डिपॉजिट। ये शक्ल साउथ में, मुंबई वगैरह में बहुत राइज है। हो सकता है कि आपके बंगाल कलकत्ता वगैरह में भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि हो। हराम है ये शक्ल। पूछो क्यों हराम है? इसलिए हराम है, शरीयत ये कहती है कि आप अगर किसी मकान मालिक से मकान किराए पे ले रहे हैं तो किराया क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर आप किराया नहीं दे रहे हैं और आपने सामने वाले को 10 लाख रुपया दिया जो बाद में आप ले लेंगे, तो गोया कि आपने कर्जा दिया है। और कर्जा दे करके कोई प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट सामने वाले को देना ये जायज नहीं है। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया कर्जा दिया और बदले में आपसे मैंने 1 लाख रुपए के साथ अगर कोई भी फायदा हासिल कर लिया, वो फायदा सूद है, ब्याज है, हराम है मेरे लिए। शरीयत का यह कानून याद रखो मेरे साथियों। इसीलिए कोई सामान गिरवी रख करके उस गिरवी सामान से भी फायदा उठाना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब
मुझे 5,000 रुपया चाहिए। मैंने कहा यार कहीं लेके भाग जाओगे तब? तो आपने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। अब ये मोबाइल आपने मुझे बतौर गारंटी के दिया, बतौर जमानत के दिया कि अगर आप पैसा लेके भाग गए तब मैं इस मोबाइल को बेच करके अपना पैसा वसूल लूंगा। लेकिन मेरे लिए यह जायज नहीं है कि आपको 5,000 रुपया देने के बाद मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो मोबाइल मैंने गिरवी लिया है आपसे, बतौर गारंटी लिया है, बतौर सिक्योरिटी लिया है। उस मोबाइल को इस्तेमाल अगर करूंगा तो ये सूद हो जाएगा। ये है हमारी शरीयत का कानून, इसको समझने की जरूरत है मेरे साथियों। आज उम्मत सूद और ब्याज में पड़ी हुई है। जो मजबूरी का मामला है वो अलग है कि चलो भाई बैंक में अकाउंट खोल लिया, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो एक मजबूरी है। वो पैसा भी आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे करके जान छोड़ाइए, उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आज बाकायदा सूद हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हराम है मेरे प्यारे साथियों। अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूंगा, सूद से, सट्टे से, जुए से अपने आप को बचा लो मेरे साथियों। और एक आखिरी बात, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम मैं आपका और लूंगा। मस्जिद का चंदा आपने दिया है, कितना दिया है, कितना जलसे वालों ने आपसे लिया है मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर में जाते जाते आपको मेरे हाथ पर भी इस अल्लाह के घर के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी रकम की दरकार है, आपको दे करके जाना है। ये काम आप करके इंशाअल्लाह जाएंगे। एक आखिरी बात अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, शराब बहुत बर्बाद कर रही है हमारी नस्लों को। वो औरतें जो बेचारी अपने शराबी शौहर के चलते गैर मर्दों के पास जाके बीड़ी बना बना के उनसे जाके पैसा लेके घर चला रही हैं, शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। औरत का काम कमाना नहीं है मेरे भाइयों। औरत मजबूरी में कमा सकती है, लेकिन कमाना उसका काम नहीं है। लेकिन जिस घर में शराबी शौहर हो वहां तो बेचारी औरत को कमाना ही पड़ता है। जिस घर में बाप शराबी हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद, घर की का सुकून बर्बाद। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस शराब को छोड़ दो मेरे साथियों। इस शराब की लानत को अपने घरों से निकाल दो। मुझे याद है कई मर्तबा इसी पाकुड़ के इलाके में एक्सीडेंट हुए हैं शराब की वजह से। लोग मरते मरते बचे हैं, बल्कि मर भी चुके हैं शराब की वजह से। लेकिन हमारे मुसलमानों में शराब का जो शौक है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दुनिया में तुम इस शराब को छोड़ दो, अल्लाह इससे बेहतरीन शराब तुमको जन्नत में पिलाएगा। ला फीहा गौल, उस जन्नत की शराब को पीने के बाद न किसी को न कोई बहकेगा, न किसी का सर चकराएगा, न कोई गलत हरकत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान शराब पीता है, 40 दिन तक की नमाज, सबसे बड़ी मनहूसियत तो यही 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि जो शराब पीता है 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। और यही नहीं, अल्लाह ताला कयामत के दिन शराब पीने वालों को जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। नबी के दौर में जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी, सहाबा शराब पिया करते थे। जब कुरान की आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की, सहाबा दस्तरखान पे शराब पी रहे थे। जब किसी ने आयत आके सुनाई कि सूरह मायदा की आयत नाजिल हो गई है, शराब हराम हो गई, सहाबा ने शराब के बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। आज सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है तंबाकू बहुत खतरनाक चीज है। कितने लोग सिगरेट के पैकेट पे देख करके पढ़ करके नहीं पीते हैं। सिगरेट बनाने वाली कंपनी बना रही है, सरकार लाइसेंस भी दे रही है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद के पी रहा है, और ये ढकोसलेबाजी को पैकेट पे लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। भाई ये लिखने का क्या फायदा है? जब तुम बेच रहे हो उसको, तुम उसको तकसीम करो तो क्या फायदा है? नबी ने हमें तरीका सिखाया कि अगर अल्लाह का डर हो तो एक हुक्म शराब के बारे में नाजिल हुआ और सहाबे किराम ने शराब छोड़ दी। अगर आप उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, नमाज हो रही थी उसी में, और असर की नमाज का टाइम था, और बाहर से किसी ने आके कहा कि किबला बदल दिया गया, अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय किबला खाने काबा को बना दिया गया है। नमाज की हालत में इमाम साहब भी पलट गए, सारे मुसल्ली पलट गए, और उस मस्जिद में उसको यादगार के तौर पे रखा गया। 2 किबले वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन आज भी मदीना के अंदर मौजूद है। जो लोग उम्रा करने जाएंगे वो जाके देख सकते हैं। तो वो हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ आगे बढ़ो, अपने अंदर इन कमियों को हम टटोलें,
अपनी इस्लाह करें। रमज़ान का 1 महीने का रोज़ा अभी गुजरा है। बड़ा अच्छा एक जगह फेसबुक पर मैंने एक बात पढ़ी थी कि आपने सहरी के लिए जो अलार्म लगाया था मोबाइल पर, मेरी माँ बहनों, आपने सहरी बनाने के लिए और मेरे भाइयों, आपने सहरी में उठने के लिए जो अलार्म लगाया था, उस अलार्म को बंद मत कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, अब उसको फजर के लिए बना लीजिए। अगर 1 महीना आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, सुबह 3 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, तो 11 महीने फजर की नमाज के लिए भी उठ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। बस इरादा पक्का होना चाहिए, हौसला पक्का होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब आगे बढ़िए, मस्जिद की तामीर के और तरक्की के लिए आप ताउन पेश कीजिए। मैं आप सबके हक़ में दुआ करता हूँ और मैं खुद बीमार भी हूँ, आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। अल्लाह शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितने भाइयों ने, ये किसी साहब ने जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए 500 रुपये का ताउन पेश किया है, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। और भी लोग आएँ, आगे बढ़ें, और जो दे चुके हैं वो दोबारा देने से इंशाअल्लाह कमी नहीं होगी। अल्लाह के घर का मामला है। अल्लाह ताला वालेकुम, अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल करे। ये हमारे एक भाई ने 150 रुपये का ताउन पेश किया है। आइए आगे बढ़िए। अब आप लोग मुझे भी मुसन्निद बना के ही छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। आइए आगे बढ़िए, आइए ताउन पेश करते जाइए, मस्जिद के काम में हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए, आपकी माल में, सेहत में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। आइए चले आओ चमन तुमको बुलाता है। ये मस्जिद का मामला है, मस्जिद की तामीर और तरक्की का मामला है। 50 रिटर्न लेना है, 50 रिटर्न दे दीजिए उनको, बच्चों को। अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम जो ताउन आप पेश कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी मस्जिद में ताउन किया है या खुद बढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन सब जाते जाते